ए ग्रेड का पोस्ट मतलब ए ग्रेड क्या होता है सीधा, और ए ग्रेड वाला को सैलरी मिलती है। देखो जैसे डेटा स्ट्रक्चर क्या है जी? डेटा स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड अ वे और मेथड, कोई वे या मेथड टू ऑर्गेनाइज डेटा एज ए सिंगल यूनिट, एज ए सिंगल यूनिट। ठीक है, ये होता है क्या? डेटा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जैसे स्टैक, क्लियर, फिर क्यू, फिर लिंक्ड लिस्ट। इसमें सर वो नहीं आया पहले? लिंक्ड लिस्ट, फिर ट्री। फिर ग्राफ। ठीक है, फिर ग्राफ, ठीक है। आज आया, कल आने वैसे कर दिया हुआ कंप्यूटर किया था। अच्छा, इसके बाद बढ़िया है। ठीक है। तो स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, डेट है ना, ट्री, ग्राफ, ये सब क्या है? डिफरेंट डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स हैं जो कहीं ना कहीं हमारे रियल वर्ल्ड के अंदर भी यूज़ होते हैं। ठीक है, ये सभी अलग अलग मेथड या टेक्निक प्रोवाइड कराते हैं डेटा को मैनेज या ऑर्गेनाइज करने के लिए। ठीक है, जैसे स्टैक की बात करते हैं। स्टैक का मतलब क्या है जी? एक ऐसा कंटेनर जिसमें वन एंड है जहाँ से वैल्यू इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट करने को बोलते हैं पुश करना, और एक एंड है जहाँ से वैल्यू एग्जिट करते हैं जिसको बोलते हैं पॉप करना, मतलब रिमूव करना, पुश और पॉप। ठीक है, अब जैसे देखा जाए तो यहाँ पे एक स्टैक है, पहले वैल्यू पुश की 5, फिर 6, फिर 8। ठीक है, अब ये जो 8 है इसकी पोजीशन को कौन बताएगा? टॉप TOP को, या फिर टॉप कह लो, या फिर कह लो स्टैक पॉइंटर। ये इस पे चलेगा लास्ट इन फर्स्ट आउट। बिल्कुल। अब जैसे पहले 5 डाला था, फिर 6 और फिर 8। जब रिमूव करेंगे तो पहले 8 रिमूव होगा, फिर 6 रिमूव होगा, फिर 5, यानी कि जो लास्ट इन हुआ था वो फर्स्ट आउट हो रहा है। यानी स्टैक को हम क्या बोलते हैं? लीफो डेटा स्ट्रक्चर ही बोलते हैं। लास्ट इन फर्स्ट। ठीक है, जैसे जो फंक्शन कॉलिंग है वजह एज ए स्टैक होता है हमेशा। ठीक है, जैसे रिकर्शन, ये स्टैक के थ्रू ही है। क्लियर? जो मेमोरी मैनेजमेंट है, ठीक है, वो भी एज ए स्टैक यूज होती हैं, रैम वगैरह। ठीक है, तो फंक्शन कॉलिंग का स्टेप होता है। देखो जब रिकर्शन वगैरह किया था है ना, तो स्टैक में ही तो कर रहे थे वो। वैल्यू जाती है पहले। जब रिकर्शन फंक्शन किया था है ना, स्टैक ही तो बनाए थे, ऐसे ही तो बनाया था एक डब्बा। हाँ। और जो पेंडिंग टास्क थे हम स्टैक में डाल रहे थे, फिर बाद में वो परफॉर्म हो रहा था। यहाँ तक कि फंक्शन जब कॉल करता है वो भी एज ए स्टैक ही कॉल होता है आपका। और मेमोरी कैसे? ठीक है, और जब फंक्शन कॉल होता है तो उस समय रैम है, मेमोरी है, उस समय उसका जो एक चंक पार्ट है वो एज ए स्टैक ही यूज होता है। तो मेमोरी भी एज ए स्टैक यूज होती है, रैम। सब पढ़ जाते हैं। ठीक है, फिर है आपका क्यू।
ठीक है। क्यू जैसे मान लेते हैं कोई काउंटर है आपका, टोकन काउंटर है, उस पर एक पर्सन आया, फिर दूसरा पर्सन आया, फिर तीसरा पर्सन आया, फिर चौथा पर्सन आया, ये फर्स्ट इन लास्ट आउट। और फिर जब टोकन मिलेगा तो सबसे पहले ये आउट होगा, ठीक है, फिर इसके बाद ये आउट होगा, फिर इसके बाद ये आउट होगा। यानी कि ये है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अच्छा फर्स्ट पहले 1 आया था ना, ठीक है। और पहले टोकन 1 को मिलेगा, इसलिए क्यू को बोलते हैं फीफो डेटा स्ट्रक्चर। अब इस फीफो की बात करते हैं। जैसे मान लेते हैं ये एक क्यू है और यहाँ पे एक काउंटर है, ठीक है, ये आपका काउंटर है, और इस काउंटर को बोलेंगे हम फ्रंट। क्या बोलेंगे इसको? फ्रंट बोलेंगे। जब एक पर्सन आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आ गया, तो ये होगा आपका रियर। क्या होगा आपका? रियर। यानी कि जो एंट्री होती है वो रियर से हो रही है। फिर उसके बाद कोई दूसरा पर्सन आएगा, फिर से ये रियर हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर तीसरा आएगा, ठीक है, फिर से रियर। यानी कि जो एंट्री है वो कहाँ से हो रही है? रियर से। और जब इसको टोकन मिलेगा और ये इस क्यू से बाहर जाएगा तो वो फ्रंट से जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो फ्रंट है रिमूव के लिए और रियर है एंट्री के लिए, ठीक है, क्लियर। जैसे जो जॉब शेड्यूलिंग है उस समय क्या यूज़ होता है जी? आपका क्यू यूज़ होता है। जो प्रिंटर स्पूलिंग है आपका वो भी क्यू होता है। मल्टीपल कमांड्स दे दी आपने प्रिंटिंग के, स्पूल बन जाते हैं उसके, तो वो भी क्या होते हैं आपके? क्यू, ठीक है। फिर है लिंक्ड लिस्ट, ठीक है। जैसे एक पर्सन है जी, एक फ्रेंड है, ये दूसरा फ्रेंड है, ये तीसरा फ्रेंड है, नेक्स्ट नोड में बिल्कुल तीसरा, 3 फ्रेंड है। इस फ्रेंड का एड्रेस है 104, इसका एड्रेस है 100, ठीक है, इसका है 96 मान लेते हैं, ठीक है। इस दोस्त के पास अपने एक दोस्त का एड्रेस है जिसका एड्रेस क्या है? 100 है। इसके पास अपने दोस्त का एड्रेस है जिसका एड्रेस 104 है। इसके पास किसी का एड्रेस नहीं है, यानी कि नल है इसके पास। यानी कि ये जुड़े हुए कैसे हैं? ऐसे कनेक्टेड है। और रियल वर्ल्ड हम ऐसे ही होते हैं, एक दूसरे का क्या होता है हमारे पास? एड्रेस ही तो होता है, नहीं, क्लियर। जैसे अगर इसके पास गए तो इसके पास 100 का एड्रेस है, यानी कि हम इसके पास जा सकते हैं 100 वाले नोड के पास। तो ये होते हैं क्या? लिंक्ड लिस्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। ठीक है, क्लियर। फिर इसके बाद ट्री है, जैसे, क्लियर। जो ट्री है, जैसे अगर कुछ, जैसे कंपनीज के अंदर क्या होते हैं, जैसे सपोज करो जैसे ऑनर है, फिर इसके अंदर मैनेजर है, फिर इसके अंदर सुपरवाइज़र है, ठीक है, फिर इसके अंदर वर्कर है। तो ये क्या है आपका? ट्री डेटा स्ट्रक्चर है। क्या आपका? ट्री डेटा स्ट्रक्चर है। अब ट्री डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ कहाँ कहाँ है जी? एक तो जैसे गेम में लेवल्स होते हैं, उसकी जो डिज़ाइनिंग होती है वो ट्री से होती है। जब भी हम गेम खेलते हैं ना, लेवल्स होते हैं, है ना, वो सब कैसे बनते हैं जी? ट्रीज के थ्रू बनते हैं, ठीक है, क्लियर। जैसे ये 0 लेवल है, ये 1 लेवल है, ये 2 लेवल है, और जितने लेवल्स आगे हैं वो उतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता जाता है ना। 0 लेवल थोड़ा आसान है, यहाँ पे रूल्स 1 होंगे, 1 लेवल यहाँ पे 2 रूल्स हो गए, नेक्स्ट है अब थोड़े कॉम्प्लेक्स स्टेज हुआ, ठीक है। तो यानी कि जो गेम डिज़ाइन है ना, उसके लिए क्या है? ट्री यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। जो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है, उसके लिए ट्री यूज़ करते हैं हम, ठीक है। ऐसे ही है। अब जैसे ये ट्री है आपका,
ठीक है। ये जो नोड है आपका, इसको बोलेंगे लीफ नोड। क्या बोलेंगे इसको? लीफ नोड। क्यों? क्योंकि इसका कोई चाइल्ड नहीं है। ये है पेरेंट नोड। पेरेंट मतलब जिसके चाइल्ड हैं अपने, पर इसका है ना पेरेंट नहीं है ना, इसका ये पेरेंट नोड है क्योंकि इसका एक चाइल्ड है। और इसी पेरेंट नोड को हम बोलते हैं रूट नोड। क्या बोलेंगे इसको? रूट नोड। रूट का मतलब है इसका चाइल्ड तो है पर इसका कोई पेरेंट नहीं है, यानी कि शुरुआत यहीं से होती है इस ट्री की। ये है आपका, ये भी पेरेंट के रूप में होगा क्योंकि इसका चाइल्ड है, पर ये इंटरनल नोड भी है। क्या ये? इंटरनल नोड भी है। ठीक है, क्लियर हो गया? ये आपके आर्क है या लाइन है जिससे नोड सारे क्या हैं? कनेक्टेड। ठीक है। नेक्स्ट है ग्राफ। ग्राफ मतलब ऐसे, ये जी आपका कोहाट मेट्रो स्टेशन है, ये आपका एनएसपी मेट्रो स्टेशन है, इसके बाद अदर मेट्रो स्टेशन है आपका, है ना, इसके बाद अदर मेट्रो स्टेशन है, इसके बाद अदर मेट्रो स्टेशन है, और ये सारे आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, आपका ग्राफ है। ठीक है। यूज़ क्या क्या है जी आपका? जो सर्किट डिज़ाइन होता है ना, पीसीबी जो जैसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिज़ाइन है उसके लिए ग्राफ यूज़ करते हैं। हाँ, ये सब एंड गेट, नोर गेट है ना, इन सबको यूज़ करके एक सर्किट डिज़ाइन करते हैं। ये आपका ग्राफ के थ्रू होता है। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा जो मैप वगैरह बनते हैं वो किसके थ्रू है? ग्राफ के थ्रू है। ठीक है। अगर रूट फाइंड करने हैं या रूट कैलकुलेट करने हैं या शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करने हैं, ये सब होते हैं ग्राफ के थ्रू होते हैं। ठीक है। जो डेटा स्ट्रक्चर है, इसकी जो क्लासिफिकेशन है वो दो तरीके से है। एक लीनियर और दूसरा है नॉन लीनियर। ठीक है। लीनियर में क्या आएगा आपका? स्टैक आएगा, क्यू आएगा और लिंक्ड लिस्ट आ जाएगा। ठीक है। जो नॉन लीनियर है उसमें आ जाएगा आपका ट्री और ग्राफ। ठीक है। लीनियर मतलब क्या हुआ? जैसे मान लेते हैं ये स्टैक है, इसमें वैल्यू है 6 है, 5 है, 8 है, 7 है। अगर मुझे 5 के पास जाना है तो उससे पहले जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको ट्रैवल करना होगा। ठीक है, मतलब लीनियर हो गया। ऐसा सब में है, क्यू में भी ऐसे ही है और लिंक लिस्ट के अंदर भी सेम है। ट्री की बात करते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी। अगर मुझे ई पे जाना है तो मैं ए बी और ई पे जाऊंगा। नहीं, अगर हम किसी ऑर्डर की बात करें तो जो ई है उससे पहले डी भी आता है, तो डी पे जाने की ज़रूरत नहीं है। उससे पहले सी अभी सी भी आता है, सी पे जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये है क्या? नॉन लीनियर है। ऐसे ट्री और ग्राफ। लेकिन सर ग्राफ में तो कनेक्टेड होते हैं, ग्राफ में तो कनेक्टेड है। हाँ, तो मल्टीपल कनेक्टिविटी तो होते हैं। मतलब आपको ऐसा नहीं है कि बैक साइड से भी जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं ना, वैसे भी कहीं से भी जा सकते हैं। ऐसे। अच्छा, शॉर्टेस्ट पाथ। जो भी हो। ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन। दो तरीके से हैं। एक है यूजिंग एरे, और दूसरा है
यूजिंग पॉइंटर, पर हम पॉइंटर की जगह पर वर्ड यूज़ करेंगे यूजिंग लिंक्ड लिस्ट। यानी कि अगर यूजिंग एरे करना है तो एरे के अच्छे फंक्शंस पता होने चाहिए, एरे के ऊपर अच्छी प्रैक्टिस चाहिए। अगर यूजिंग पॉइंटर की बात करते हैं तो लिंक लिस्ट अच्छी तरीके से होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया? लो, तो ये तो अच्छे तरीके से आती ही नहीं है मतलब